हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी। जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करें। देखिए, हम लोग आज नया टॉपिक क्या है, गुणा। गुणा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं। अगर किसी से पूछे गुणा कहते किसे हैं तो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अगर पूछा किसी ने गुणा किसे कहते हैं तो हम कहेंगे किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक बार जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी गुणा कहलाती है। अगर हम 3 को 4 बार जोड़ते हैं तो 12 आता है, और अगर हम 3 गुणे 4 लिख देते हैं इसका मतलब क्या है, तब भी 12 आएगा। इसका मतलब क्या है, जोड़ का संक्षिप्त नाम ही क्या है, गुणा है। अगर किसी ने पूछ लिया कि इसमें ये और ये, इन दोनों पदों को हम किसी को भी क्या कर देते हैं, एक को हम मान क्या लेते हैं, एक को मान लेते हैं गुण और दूसरे को मान लेते हैं गुणक। तो गुण और गुणक के मिलन से क्या बनता है, हमेशा गुणनफल बनता है। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि गुणा किससे कहते हैं और गुणा जो प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है। अब इसमें आता है कि गुणा के प्रकार। अगर किसी ने पूछ लिया गुणा कितने प्रकार का होता है तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये नया टॉपिक है। तो गुणा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। तो गुणा 3 प्रकार का होता है। क्या पहला पॉइंट क्या है, जब गुण और गुणक में अंक समान हो। गुण और गुणक में अंक समान हो। जैसा कि हमने लिख दिया a गुणे b, ये गुण और गुणक है। ab गुणे cd लिख दिया मैंने, दोनों में अंक समान है। a b c गुणे x y z 3 अंकों का गुणन है। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, ये पहला प्रकार गुणा है। दूसरा क्या है, जब गुण में संख्या अधिक हो, अंक अधिक हो। जब गुण में अंक अधिक हो, जब गुण में अंक अधिक हो, इसका मतलब क्या होगा कि a b गुणे हमने c लिख दिया, a b c गुणे x y लिख दिया, अर्थात गुण में अधिक हो गुणक में कम हो। तीसरा जो पॉइंट होता है, हम कहेंगे जब गुण में अंक कम, जब गुण में अंक कम, जब गुण में अंक कम हो, अर्थात हमने लिख दिया a और यहाँ लिख दिया bc, ab गुणे x y z। तो इस तरीके से हम देखेंगे गुणा 3 प्रकार का होता है। और कुछ लोग सोचेंगे कि 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, इस तरीके से गुणा है, तो ये भी गुणा है, लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इन्हीं तीनों रूपों में ही आता है। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 9 के पदों में गुणा कैसे करें। 9 के पदों में गुणा जो होता है, जैसे हम लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया मैंने 5। 2 प्रकार से करते हैं। छोटा है तो वैसे भी आप कह सकते हैं 9 बचे 45, लेकिन इसका नियम क्या है कि जो आपका 9 होता है, जिस पद में गुणा करते हैं, 9 वाले को ना छोड़ करके हम क्या करते हैं, अगले पद में हमेशा 1 कम कर देते हैं। जब 1 इसमें घटा देंगे तो इसका मतलब हो कितना जाएगा, 4। अब 4 को हम इस 9 में से घटा देते हैं तो कितना आएगा, 5। तो गुणनफल 45। ऐसे बड़े में हम देखेंगे 99 और यहाँ पर हमने दिया 5 3। गुण और गुणक में समान है, तो इसमें जब आप 53 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 52। अब 52 को हम 99 में घटाएंगे, 9 में 2 गए 7 और 9 में 5 गए 4, तो ये गुणा हो गया। इसी को और हम कैसे कर सकते हैं, 9 गुणे 5 लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 का 5 में गुणा करना है। तो इस 9 को हम अगर 10 बनाएंगे तो 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 10 बचे 50, तो हम 0 बढ़ा देंगे जितना 9 होता है, और उसके बाद इसी हम 5 को घटा देंगे तो 45 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर आपका 99 गुणे 53 लिखा है, तो इसका मतलब हम 5300 कर देंगे, और यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है तो 53 बढ़ गया, तो इसी 53 को हम इसमें से घटा देंगे, तो इसका मतलब 5247 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 999 गुणे 237 लिखा है, तो आप इसमें 1 कम करेंगे 236 हो जाएगा। 9 में 6 गए 3, 9 में 3 गए 6 और 9 में 2 गए 7।
तो ये आपका गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लिख दिए यहाँ पर इसी चीज को 99 लिखा है, 999 गुणे 237, तो इसका मतलब क्या होगा 237 39 है, इसका मतलब 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे और इसी में से हम 237 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 2,36,763, 2,36,763। इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अभी तक दोनों में डिजिट बराबर थे, अब 9 अधिक हो जाए, जैसे हमने लिख दिया 99 और यहाँ पर 7 ही लिखा। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि यहाँ भी हमेशा उसी में एक कम करेंगे, तो इसमें जब एक कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसी 6 को हम 99 में घटाएंगे, 9 में 6 के कितना हो जाएगा 3, अब बाकी 9 ऐसे पड़ा हुआ 693 हो गया। उसी प्रकार से अगर हमने लिख दिया है यहाँ पर 999 लिखा है और यहाँ पर 63 लिख दिया है, तो यहाँ पर 62 लिख देंगे, अर्थात इसमें एक घटा दिए। अब 62 को इसमें से घटाना है, तो 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 6 गए 3, एक 9 ऐसे पड़ा हुआ। इसको पिछले वाले नियम से भी कर सकते हैं। इसका मतलब 99 गुणे 7 लिखा है तो 99 है, तो हम 700 कर लेंगे। इसका मतलब एक यहाँ पर ज्यादा लिए हैं, तो इसी 7 को हम घटा देंगे तो 693 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका यहाँ भी पद है 999 गुणे 63 लिखा है, तो हम 63 के आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर इसमें 63 घटा देंगे। बस इतना ही आपको करना है, तो फिर वही 62,937 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसके आगे देखिए, जैसे कि जब 9 के पद कम हो, एक 9 लिखा है और यहाँ 75 है, तो अब इसमें एक कम करेंगे, फिर 74 9 में से घटेगा नहीं, तो इसमें हम दूसरा रूल अपनाएंगे कि 75 के आगे हम एक जीरो बढ़ा देते हैं, इसका मतलब 750 हो जाएगा। अब फिर इसमें से 75 हम घटा देंगे, तो 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 14 में 7 गए 7, यहाँ 675। उसी प्रकार से अगर 99 लिखा है और 372 लिखा है, तो हम 372 में क्या करेंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, फिर 372 को इसमें से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ एक बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 में 2 गए 8, 9 में 7 गए 2, 11 में 3 गए 8, 6 3, 36,828। इतना क्लियर है? अब इसके आगे देखिए। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि अगर 98 गुणे 37 लिखा है तो क्या करेंगे, इसके लिए भी करना क्या है, 37 के आगे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर कितना 2 कम है, तो 37 दूना 74 यहाँ पर घटा देंगे, तो इसका मतलब 10 में 4 गए 6, 9 में 7 गए 2 और यहाँ 6 3, 36 26 हो गए। ऐसे कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है आपका 98 गुणे 325 लिखा है, तो इसका मतलब 98 में 325 गुणा करना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 325 के आगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ 325 दूना जो होता है 650, तो 650 इसमें से घटा देंगे, तो जीरो आपका हो गया। 10 में 5 गए 5 और 14 में 6 गए 8, 1 3। तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे देखिए कि 2 पदों का गुणा हो, जैसे 2 पद का मतलब जैसे 53 लिखा है और यहाँ लिख दिया मैंने क्या 42, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हम a और b लिखेंगे और यहाँ पर हम c और d लिखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई का गुणा करेंगे, फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, वही डिजिट आपके हैं इसका तिर्यक गुणा करके हम जोड़ लेंगे, फिर तीसरी बार क्या करेंगे, वही a b और c d लिखा है, जिसका मतलब हम दहाई का गुणा करेंगे, इसमें भी जो आपका बचेगा उसको जोड़ेंगे। जैसा कि आप देखेंगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, अब हम तिर्यक जोड़ेंगे, 2 पंचे 10 और 4 3 12, 12 10 22, 22 की 2 कैरी 2 बचा है, 5 हो के 20, 20 2 22। इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे हम लिख दिया 76 लिख दिया है और यहाँ पर 35 लिख दिया है। तो इसका कैसे गुणा करेंगे, तो इन दोनों को इकाई गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की 0, 5 7 35 और 6 3 18, 18 35 जोड़ेंगे 53, 53 में 3 जोड़ेंगे 56 और 7 3 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26। तो इस तरीके से हम 2 अंक को गुणा कर सकते हैं। आगे देखिए 3 पदों में क्या है, जैसे आपका a b c लिखा है, x y z लिखा है, 3 पद ऊपर है नीचे, तो हम इकाई का पहली बार गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट में a b c लिखा है, x y z लिखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के तिरछा मल्टीप्लाई जोड़ लेंगे, फिर तीसरे पॉइंट में a b c लिखा है, x y z लिखा है, तो इसका मतलब हम लास्ट और बीच का मल्टीप्लाई कर गुणा कर लेंगे, उसके बाद वही आपका a b c और x y लिखा है z,
तो हम अब क्या करेंगे, लास्ट के इन दोनों का हम 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और एकदम अंत में क्या करेंगे, ABC XYZ लिखा है तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 224 लिखा है और 312 लिख दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टेप फॉलो करेंगे, 2 चौके 8। अब दूसरे में क्या 3 जोड़ते हैं, 2 दूना 4, 4 एक 4, 4 4 8, फिर 2 दूना 4, 4 3 12, 2 एक 2, तो 4 12 16, 16 2 18 की 8, फिर 2 एक 2, 2 3 6, 6 2 8 है 9 और 3 दूना 6, ये आपका गुणनफल हो गया। उसी तरीके से और देख लेंगे, 315 लिखा है, 413 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 3 15 की 5। अब फिर यहाँ पर 3 एक 3, 5 का 5, इसका मतलब 5 3 8, 8 है 9, कैरी भी जोड़ेंगे। फिर 3 3 का 9, 5 चौके 20, 20 9 29 हो गया, 1 एक 1, 29 से 30, अब 30 में एक कैरी जोड़ेंगे 31। फिर आगे हम देखेंगे 3 एक 3, 1 चौके 4, इसका मतलब 4 3 7, 7 3 10 की 0, 4 3 12, 12 1 0। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए तो गुणा आपका इस प्रकार से होता है। कुछ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आगे बहुत सारे सवाल लगाने में आसानी होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे